अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपका कान ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लगता, छोटा है, बड़ा है या प्रोमिनेंट है या तस्वीरों में अच्छा नहीं आता या आपको उससे एहसास कमतरी महसूस होती है, ये वीडियो आपके लिए है। काइंडली ये वीडियो कम्प्लीटली देखें ताकि आपको पता चले कि कान की शेप को कैसे चेंज किया जा सकता है। और मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर शिराज रज़ा है। आई एम अ प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन एंड अ हैंड सर्जन। करंटली आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर और मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है एट इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर हॉस्पिटल DHA फेज़ 5 एंड उमर हॉस्पिटल मेन जेल रोड लाहौर। कुछ चीज़ें जो हमारे व्यू पॉइंट से शायद इम्पोर्टेंट होती हैं लेकिन अक्सर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। उनमें से एक चीज़ हमारे ईयर है। जब भी हम किसी को मिलते हैं, देखते हैं, तो जो चीज़ें हमारी आय को सबसे पहले कैच करती हैं दे इंक्लूड आवर नोज़, आइज़ एंड ईयर्स। और ईयर जो होते हैं वो अक्सर हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ईयर्स कैसे होने चाहिए ख़ास फेस के लिए। लेकिन कभी हमें ईयर्स बहुत अच्छे लगते हैं किसी के और कभी बहुत बुरे लगते हैं। एक्चुअली फेस को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो बेसिकली ईयर नॉर्मल पोजीशन क्या है, वो कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, और अगर वो वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए तो उनका क्या किया जा सकता है। आज की टॉक वी विल टॉक अबाउट दैट। सो बेसिकली ईयर जो है, इन एडिशन टू बीइंग एन ऑर्गन ऑफ हेयरिंग, सुनने के अलावा ये एक ऑर्गन ऑफ एस्थेटिक्स भी है, यानी खूबसूरती का भी होता है। सो कान हमारा आम तौर पर हाइट वाइज हमारी जो आईब्राव का लैटरल एंड है यानी एंड है उसके लेवल पर इसका अपर एंड होना चाहिए, और जो हमारा नोज़ का बेस है इसके लेवल पर हमारे अटैचमेंट होनी चाहिए। और लोब्यूल हमारा हर किसी का वेरी करता है। कुछ लोगों का ये जो कान के नीचे लोब होती है वो कनेक्ट होती है और कुछ लोगों की फ्री होती है। सो वो वेरी करती है और वो हमें पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सो बेसिकली क्या वजूहात है कि ये कान छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, एबनॉर्मल शेप का हो सकता है और कुछ लोगों में होता ही नहीं है। सो आम तौर पे जब माँ के पेट में बच्चा बन रहा होता है तो कान आम तौर पर 4 से 5 डिफरेंट जगहों पर और डिफरेंट छोटे छोटे गोल दायरों की सूरत में बनता है, और वो गोल दायरे इस तरह एक दूसरे के अराउंड रोटेट होकर बनते हैं कि फाइनली कान हमारा एक फाइनल फॉर्म में आ जाता है। सो बेसिकली हमारा कान, जिसे पिन्ना भी कहते हैं, उसका एक आउटर रिंग होता है जिसे हम हेलिक्स कहते हैं। उसके अलावा एक गोल सा अंदर का रिंग होता है जिसे हम एंटी हेलिक्स कहते हैं। एक यहाँ एक लोब, एक छोटी सी एक बोन होती है, कार्टिलेज होती है जिसे हम ट्रैगस कहते हैं, और बाकी फिर इसको एक दूसरे को मिलकर ये अलग-अलग चीज़ें बनती हैं और मिलकर एयर बनाती हैं। सो अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि मोस्टली ये कान, ये सारे गोल दायरे, ये सारे सर्कल्स, ये सारे ट्यूबर्कल्स मिलकर एक परफेक्ट ईयर बना देते हैं। और जीन्स वाइज यानी फैमिली इनहेरिटेंस वाइज हमारा कान हमारे फेस के प्रोपोर्शन के मुताबिक होता है। लेकिन चूंकि ये इतनी सारी चीज़ों को मिलने में कहीं भी कोई रुकावट आ सकती है, सो ये कान कई दफ़ा ग्रोथ में अरेस्ट हो जाता है, कई दफ़ा शेप में नॉर्मल नहीं होता और कई दफ़ा बन ही नहीं पाता क्योंकि वो गोल दायरे आपस में मिल नहीं पाते, यानी वो ट्यूबर्कल्स आपस में, ऑसिकल्स आपस में मिल नहीं पाते। सो अगर कान बिल्कुल ही मौजूद ना हो तो उसे हम कहते हैं एनोशिया, यानी कान का होना ही ना। अगर कान छोटे साइज का हो तो माइक्रोशिया, माइक्रो मीन्स छोटा और ओशिया मीन्स कान का छोटा होना। एंड अगर एबनॉर्मल शेप के हों तो हम उसे ब्रॉडली क्लासिफाई कर लेते हैं प्रोमिनेंट एयर। और प्रोमिनेंट एयर किसी भी तरह का हो सकता है, या तो वो बड़ा हो सकता है, या उसका एंगल एबनॉर्मल हो सकता है, या वो सामने को देख रहा होता है। कई दफ़ा हम देखते हैं कि वो एबनॉर्मल लग रहा होता है, कान ऐसे होता है। कई दफ़ा वो बिल्कुल साथ लगा होता है और सामने से नज़र नहीं आता। सो ये सब चीज़ें प्रोमिनेंट एयर में आती हैं। और हम इसमें से क्या चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें करेक्ट नहीं कर सकते और क्या चीज़ें करेक्ट नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। सो अगर एनोशिया हो यानी कान हो ही ना, देयर इज़ नो ईयर, हमारा बच्चे पैदा होते हैं और कई दफ़ा देखते हैं कि वहाँ छोटी सी एक स्किन का टैग होता है और कुछ भी नहीं होता, बाकी सब कुछ प्लेन होता है, तो इसे एनोशिया कहते हैं। ऐसे ईयर का मतलब पर्पज़ ये होता है और इसमें देखना होता है कि सुनने की कैपेबिलिटी है कि नहीं।
अगर सुनने की कैपेबिलिटी हो तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो वो दोबारा क्रिएट नहीं की जा सकती। सिर्फ खूबसूरती के लिए एक अप्रोप्रिएट साइज का कान बनाना विल बी द थिंग टू डू। तो उसमें ये होता है कि हम कान को बना सकते हैं। आमतौर पे 7 साल की उम्र से ऑनवर्ड्स ये कान के बनाने का अमल शुरू होता है और इसमें मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ टेक्निक्स एडवाइस की हैं। सो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। कुछ लोग अपने कान ग्रो अप कर जाते हैं और कान नहीं होता तो वो ऑपरेशन की तरफ नहीं जाते और वो स्टिक ऑन किस्म के, यानी यहाँ हम एक छोटी सी प्लेट लगा देते हैं स्किन के नीचे और उसके ऊपर वो अपने कान को लाइक एन एक्सटर्नल प्रोस्थेसिस फिट कर लेते हैं। और वो चमड़े का या प्लास्टिक का या सिलिकॉन का कान होता है, वो कभी मैच करता है कभी नहीं करता, कई दफ़ा वो बॉडी का पार्ट ही नहीं लगता, लेकिन कई दफ़ा वो बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन ये एक ऑप्शन ज़रूर मौजूद है। अगर हम ऑपरेशन के ज़रिए इस कान को बनाने की कोशिश करें तो इसमें एक ऑप्शन ये होती है कि हम पसली से 3 से 4 पसलियों से टुकड़े लेकर उनको मिलाकर स्किन के नीचे रख देते हैं और दूसरी दफ़ा में उस कान को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं और इस तरह ये काफ़ी हद तक नॉर्मल कान को अपेयर देता है। 100% मैच शायद नहीं हो पाता, लेकिन काफ़ी हद तक एक कान को इमिटेट करता है और विद एडवांसेस और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ के साथ ये रिकंस्ट्रक्शन बेटर से बेटर होती जा रही है। इसी तरह मसनूई कान स्किन के नीचे भी रखा जा सकता है, जिसे मेडपोर कहते हैं, यानी प्लास्टिक का एक कान स्किन के नीचे रख देते हैं और उसको स्किन समेत जब उठा देते हैं तो वो काफ़ी हद तक कान की एक शक्ल देना शुरू कर देता है। सो ये ट्रीटमेंट होता है माइक्रोशिया का, इसी तरह एनोशिया का, और इसी तरह माइक्रोशिया में भी अगर जितने पार्ट मिसिंग हो उतने पार्ट हम पसली से या सिलिकॉन इम्प्लांट के ज़रिए स्किन के नीचे बना देते हैं और फिर जब उस कान को उठाते हैं तो वो काफ़ी हद तक दूसरे कान को मैच करना शुरू कर देता है। सो जो एक होती है इंसान को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, एहसास कमतरी होता है, वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। सो मेरी नज़र में ये प्रोसीजर बड़ा फ्रूटफुल होता है। इसी तरह अगर प्रोमिनेंट ईयर्स हों कि ईयर या बड़े हों या उनमें कोई डिफेक्ट हो, कई दफ़ा कान यहाँ से मुड़ा हुआ होता है, कई दफ़ा कान ज़्यादा खड़ा हुआ होता है, कई दफ़ा कान ज़्यादा बैठा हुआ होता है, इन सब सूरत हाल में कान को हम बेटर कर सकते हैं। सो जो हमारे कान ज़्यादा ईयर होते हैं, जो ज़मान ज़द आम में प्रोमिनेंट ईयर होता है, उसमें हम कान को एंगल को, जो कि आमतौर पे 30 डिग्रीज होना चाहिए हमारी बोन के साथ, हम उसको इस एंगल पे करेक्ट करके खड़ा कर देते हैं कि वो नज़र आने लग जाता है। और अगर वो ज़्यादा खड़ा हुआ हो तो 30 डिग्रीज पर पीछे ले जाकर हम उसको फिक्स कर देते हैं परमानेंट तौर पर, ताकि ईयर जो है वो ज़्यादा खड़ा हुआ बैट की तरह, जिस तरह चमगादड़ का कान होता है, उस तरह नज़र ना आए। सो ये सब प्रोसीजर्स काफ़ी प्रिडिक्टेबल हैं सर्जिकली और इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, प्रिडिक्टेबल हैं। और कई दफ़ा हम, क्योंकि हम एक ऐसी जनरेशन और एक ऐसा एरा में रहते हैं जहाँ के हम सेल्फीज़ बहुत लेते हैं, मोबाइल फ़ोन्स का दौर है, तस्वीरें ली जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों में एहसास कमतरी हो जाती है। बच्चे और बच्चियाँ वो तस्वीरें लेना बंद कर देते हैं कि जी इस एंगल से हमारा कान प्रोमिनेंट आता है, इससे नहीं आता। तो इन लोगों के लिए ये सर्जरीज बड़ी प्रिडिक्टेबल होती हैं। बट लाइक एनीथिंग एल्स, एक एक्सपर्ट सर्जन जो इन चीज़ों को डील करता हो, जो यूजुअली प्लास्टिक सर्जन्स ही होते हैं, उन्हीं से कराना चाहिए। बिकॉज कई दफ़ा जब ये प्रॉपर तरीके से ना किया जाए तो पहले से भी शेप ख़राब होने के चांसेस होते हैं। सो इस किस्म के किसी भी इशू के लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहें, अपॉइंटमेंट लेना चाहें मुझसे या किसी भी और प्लास्टिक सर्जन से, तो marham.com बेहतरीन फोरम है इसके लिए। और ये बहुत अरसे से पेशेंट्स को डॉक्टर्स से कनेक्ट करते आए हैं और इसमें बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।